साथियों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने HCF और LCM की क्लास शुरू करी थी। कल उसका पहला भाग आया था, आज उसका हम दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें आज आपको पहला क्वेश्चन दिया है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 1800 है, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, जब भी आपको कोई अनुपात में दिया होता है तो आपको क्या करना होता है, उसको पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है, तीसरी संख्या 5x है। ठीक है, इनका जो LCM है वो कितना है, 1800 है। ठीक है, तो पहले आप इन तीनों का LCM निकाल लेंगे। तो 5 को 20, 20 दिया 60, तो 60x इज इक्वल टू है 1800। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1800 बटे 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18, यानी x बराबर आ गया 30। ठीक है, जब x बराबर 30 आ गया तो वो बोल रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या कौन सी है, 4x। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, तीसरी संख्या 5x। तो हमको कौन सी निकालनी है, दूसरी संख्या यानी 4x। तो 4x इज इक्वल टू 4, x की जगह में 30, तो 4 तिया 12, 120 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 5, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी, अगर वो 5 से, 15 से और 20 से पूर्णतः विभाजित होगी तो इनके LCM से भी वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इनका LCM निकाल लेंगे। 5, 15, 20 का LCM कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कल बताया था। आप क्या करना है, LCM में सबसे पहले आपको बड़ी संख्या को लेना है, जो सबसे बड़ी है इनमें से। ठीक है, बड़ी संख्या को लिया आपने, देखा कि इन बाकी संख्याओं से वो कट रही है या नहीं कट रही है। तो 5 से तो कट जाएगा, परंतु 15 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसका दुगुना किया आपने, 40। 40 5 से कट जाएगा, 15 से नहीं कटेगा। फिर तिगुना किया, 20 तिया 60। ठीक है, 60 किया आपने, तो देखो 5 से भी कट जाएगा 60, 15 से भी कट जाएगा 60, 20 से भी कट जाएगा 60। ठीक है, यानी तो LCM आ गया 60। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप इसको 60 से ऑप्शन को काटने की कोशिश करो। ठीक है, 60 से अगर ऑप्शन काटते हो आप, 0 से ये 0 कट गया, 6 से आपने इसको काटा। ठीक है, तो 6 कम 6, 3 बचेगा, 6 जगह 36, 6 जगह 36, यानी कट जा रहा है ये। ठीक है, 6 से ये भी कट जाएगा 6 से। ठीक, परंतु वो क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो ये है 9690 और ये हज़ार है, ये है 9960, यानी इससे बड़ी ये है। तो वो बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप आंसर सीधे सीधे कर सकते हो यहाँ से ये। ठीक है, जो संख्या इन संख्याओं से कट जाती है वो इसके जो हम LCM निकालते हैं 60, इससे भी कटनी चाहिए, इससे भी कट जाएगी। ठीक है, एक मेथड ये है, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो कम टाइम में। दूसरा मेथड ये है कि देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999, 9999 होती है। ठीक है, जो 4 अंकों की संख्या है वो LCM से करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 60 से इसमें भाग देते हैं तो 3 से काट दो, 3 दूने 6, 20 आया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, अब अगर आप इसको 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 1 13, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 छके 12 बटे 2 दशा की 20, यानी आया ये 166.6। ठीक है, 166.6, यानी 166 में आप 60 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 60 से आपने गुणा करा तो कितना आएगा, 0, 6 जगह 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 जगह 36 दिन 39 का 9 हासिल लगा 3, 6 कम 6 3 9, यानी 9960, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो डायरेक्ट इसको। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया है 6, फिर 8 12, पहले तो आप 6 8 12 का निकाल लो, तो 6 8 12 का आप क्या निकाल लो, HCF। ठीक है, मौसो निकालना है,
महत्तम समापवर्तक तक। मैंने बोला मोशन निकालने के लिए कल बताया था, अगर कल की क्लास नहीं देखी है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को देखना है। ठीक है, कि इससे इन सब में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, 6 को देखा आपने, 6 से 12 में जा रहा है परंतु 8 में नहीं जा रहा है। अब 6 के आपने फैक्टर किए तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। ठीक है, तो जब 6 से देखा आपने नहीं गया, अब 3 से देखो तो 3 से 3 दूनी 6, 3 छके 12, 8 में नहीं जाएगा। अब 2 से देखो, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छके 12, यानी इनका HCF क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 से 12 भी कट जाएगा। तो यानी इन तीनों का HCF क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 आ गया तो 2 के बाद XYZ जो है दिया है, तो यानी ये वाला ऑप्शन, इसमें तो 12 है, तो यानी ये तो नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब ये 2 बचते हैं, इन दोनों में देखिए आप, इसमें x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब है। ठीक है, तो LCM में लेते थे सबसे बड़ी पावर। ठीक है, पर HCF में क्या लेते हैं, सबसे छोटी पावर। x की पावर इसमें 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो यहाँ पे केवल x लेंगे। ठीक है, तो यानी आंसर आपका ये आ जाएगा डी। पहले x देखा आपने तो सबसे छोटी पावर ले ली x की, फिर y को देखो, यहाँ पे y स्क्वायर, y क्यूब, यानी y स्क्वायर सबसे छोटा है। फिर z को देखेंगे, z स्क्वायर, z क्यूब, तो यानी सबसे छोटा क्या है, z, तो आंसर आ जाएगा 2xy स्क्वायर z आपका। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24, 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। ठीक है, यानी इन सब का अगर आप LCM निकालते हो, ठीक है, तो देखो LCM निकाला आपने, तो LCM में तो इन सब का भाग चला जाएगा, प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, यानी LCM में 5 अधिक होगी वो संख्या। ठीक है, तो करने के मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं इससे पहले भी। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 12, 18, 24 और 28 का आप LCM निकाल लो। ठीक है, आपने इनका LCM निकाला, LCM जितना भी आएगा उसमें आप 5 जोड़ देना, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। एक दूसरा तरीका है जिसको करने का, आप क्या कर सकते हो कि प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, तो हम क्या करें, अगर उस 5 शेष को माइनस कर दें सब में, प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, तो यानी ये संख्या क्या हो गई, 504। आपने इसमें से भी 5 माइनस किया तो वो 79, आपने इसमें से भी 5 माइनस किया तो 84, आपने इसमें से भी 5 माइनस किया तो 499। ठीक है, अब ये संख्याएं हैं ऑप्शन में, तो आप चेक कर सकते हो। देखो 12 से काटो आप, 12 से आपने इसको काटा, 12 चौको 48, 2 12 24, यानी 12 से ये कट जा रहा है, 12 से ये नहीं कटेगा, तो यानी वो संख्या ये नहीं हो सकती। 12 को बहुत 12 7 84, यानी ये संख्या हो सकती है। 12 से इसको काटोगे तो 12 से ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 संख्याएं तो आप हटा चुके हो ऑलरेडी। अब आप 18 से देखो। ठीक है, 18 से देखा आपने, ये कट जाएगा, 18 से ये नहीं कटेगा, तो यानी ऑप्शन आपका ये, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड है कि जिसमें आप यहाँ से चेक कर सकते हो संख्या में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर 18 से भाग देना नहीं आता आपको, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको 6 3 18 ऐसा तोड़ सकते हो, तो 6 से भाग देकर देख सकते हो, 3 से भाग देकर देख सकते हो। 12 से भाग देना नहीं आता तो इसको और छोटा कर दो, 6 दूना 12 कर दो। 24 से भाग देना नहीं आता तो 12 दूना 24, 12 या 2 कर दो। 28 से भाग देना नहीं आता तो 14 दूना 28 कर दो। ठीक है, इनको तोड़ सकते हो, तो इनके फैक्टर से भी उसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है कि ऐसे में गलत हो सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ से इनका LCM निकाल लो कि 2 छके 12, 2 9 18, 2 12 की 24, 2 14 की 28, फिर 2 से करो, 2 3 6 9, ऐसे ही रहेगा, 2 छके 12, 2 7 14, फिर आपने फिर से 2 से किया, 3 9, 2 3 6 7, फिर 3 से करोगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, ये 7। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 21 या 63, 63 दूना 63 इंटू 2, 2 3 6, 2 छके 12, 126, 126 दूना 252,
252 दूना 504, ठीक है, 504 आया, एलसीएम 504 निकल आया। तो 504 में मैंने बोला कि प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, तो यानी 509 आंसर आ गया। ये तो था 509, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 20, 32 और 44 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें कुछ भी शेष नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 12, 20, 32 और 44 का आप एलसीएम निकाल दो, ठीक है। एलसीएम आपने निकाला यहाँ से, तो एलसीएम आप निकाल सकते हो, तब भी जो आएगा एलसीएम वही आंसर होगा, ठीक है। दूसरा मेथड मैंने बताया कि आप ऑप्शन से जाके चेक कर सकते हो। आपने देखा पहले, आप जैसे इसमें सबसे इजी कौन सा है, 20 है, ठीक है। तो आप 20 से देखो, तो देखो 2, 20 से मतलब 0 को हटा दो, आप 2 से भाग देने की कोशिश करो। देखो 2 से लास्ट में 9 है, तो ये ऑप्शन तो हट गया, ठीक है। आपने 12 से देखा, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, ये कट जा रहा है 12 से, 12 पंजे 60, ठीक है। ये नहीं कटेगा तो ये भी हट जाएगा 12 से, ठीक है। आपने 32 से देखा, तो 32 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 16 गुणा गया 2, 16 दूना 32, तो जो संख्या है वो 16 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए, तो आप 16 से भी चेक कर सकते हो। इसको देखा आपने 16 से, 16 48, 6 60, ये नहीं कटेगा 16 से, यानी ये भी हट गया, तो यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 16 से इसको काट के देखो, 16 48, 4, 16 48, देखो कट गया ना 16 से, तो यानी ये आंसर हो गया। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये भी 5280 निकलेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है जिसको आप कुछ सेकंड में कर दोगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आंसर वैसे इससे भी निकल आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप करके भी देख सकते हो कि 2 छक्के 12, पहले आपने 2 का भाग देना है 12 में, 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग देना है 20 में, 2 दशा की 20, फिर 2 का भाग देना है 32 में, तो 2 सलांक के 32, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से देखोगे, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 11 की 22, फिर 2 से देखोगे, 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे ही उतार दोगे, 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे ही उतार दोगे, 2 चौको 8, फिर 11, फिर 2 से, 3 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, 11, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 से इनमें से कोई किसी में नहीं जाता, 2 से भी किसी में नहीं जाता, 5 से भी किसी में नहीं जाता, 11 से भी किसी में नहीं जाता इनमें से, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 3 48, ठीक है। 48 दूना 96, तो हो जाएगा 96 गुणा गया 5 गुणा गया 11, यानी 11 पंजे 55, ठीक है। तो 96 गुणा गया 55, 5 छक्के 30, 5 में 45, ठीक है। 5 छक्के 30, 9 पंजे 45, 45 और 30 75, 0 8, 12 को 2 हासिल लगा 1 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा आपको, मैंने शॉर्टकट मेथड भी बताया है आपको मल्टीप्लाई करने का। तो देखो 5280 आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है 21/3/2021 को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 24, 30 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त हो, ठीक है। किसी संख्या को हम 18 से भाग देंगे तो तब भी 3 शेषफल आना चाहिए, यानी अगर वो संख्या इन ऑप्शन में से कोई है, इन सब संख्याओं से अगर उसमें भाग दिया, ठीक है, तो 3 शेषफल बचना चाहिए। माने इन संख्याओं में 3 अधिक है वो संख्या, समझ में आ रहा है। माने इन संख्याओं में वो संख्या 3 अधिक है, अगर 3 अधिक को हम कम कर दें तो तब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। 3 कम किया आपने तो ये हो जाएगा 25 27, ये हो जाएगा 25 20, ये हो जाएगा 25 32, ये हो जाएगा 25 17, ठीक है। माने इन संख्याओं से आप भाग दोगे तो इसमें तो चला जाएगा जो ये मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है। परंतु अगर वो संख्या ये हुई तो इसका मतलब 3 शेष बचेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है।
3 शेषफल प्राप्त होती है, यानी इस संख्या में 3 ज़्यादा है, मतलब वो संख्या, तो हमने 3 कम कर दिया, तो यानी जो ये संख्याएं हैं इनमें अगर आप भाग दे के देखते हो तो इनमें से वो संख्या जिसमें इन सबका भाग चला जाए तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे यहाँ से या तो इसका एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हो कि एलसीएम निकाला आपने, उसके बाद आपने भाग दे के चेक किया, या तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, कि कौन सी संख्या हो सकती है। देखो अब चेक करने के लिए आपके पास क्या है, कोई से भी एक संख्या उठा लो आप इनमें से चेक करने के लिए। ठीक है, आपने जैसे ये उठा दिया 30 उठा दिया, ठीक है, 3 उठाया आपने तो 0 से कट गया, 3 से काटो, 3 8 24, 3 चौको 12, ये नहीं कट रहा 3 से। इसको देखो 3 से, 3 8 24, 3 चौको 12, ये कट जा रहा है, 3 8 24 1, माने ये 3 से नहीं कटा, यानी ये तो नहीं हो सकता। 3 8 24 13 बचा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, ये हो सकता है। फिर इसको देखा आपने 3 8 24 11, 3 3 9, 3 में 27, ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसको अगर ये नहीं हुआ, अब आप 42 से देखो, तो 42 से यानी 42 को आप क्या लिख सकते हो, 7 छक्का 42, माने अगर जिस संख्या में 42 से भाग जाएगा उसमें 7 से भी भाग जाएगा, 6 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 6 से देख लो आप, 6 चौको 24 12, 6 दूने 12, यानी 6 से इसमें चला जाएगा, 6 चौको 24 13, 6 दूने 12, 6 दूने 12, ठीक है, इसमें भी चला जाएगा, 6 चौको 24, 6 कम 6, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 संख्याएं आपने हटा दी है। ठीक है, अब आप फिर से चेक कर सकते हो 7 से, देखो 7 21 42, 7 छक्के 42, 21 43, 7 छक्के 42 12, 7 से 12 नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार आप सीख लेते हो तो उसके बाद आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको इस क्वेश्चन में, सीधे डायरेक्ट आप इन यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियाँ 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो घंटियाँ दी हैं पहले 2 सेकंड में बजती है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। ठीक है, जितनी सेकंड में ये घंटियाँ बजती हैं, जिस जिस सेकंड में, इन सबका आपको क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 से आपने भाग देना है सबसे पहले, तो 2 ही कम 2, 2 से इसको काटा 2 ही कम 2, फिर 4 को काटना है तो 2 दूनी 4, फिर 6 को काटना है 2 3 6, फिर 2 चौको 8, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से काटना है तो 1 तो ऐसे रहेगा, फिर 2 ही कम 2, फिर 3, फिर 2 दूना 4, फिर 5 को तो 5 ऐसे रहेगा, फिर 2 3 6। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से, एक ऐसे ही रहेगा, एक ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे उतार दोगे, 2 ही कम 2, 5 ऐसे ही, फिर 3 ऐसे ही। अब 2 से तो कटेगा नहीं कुछ भी, तो अब 3 से देखिए, 1 1, 3 ही कम 3, फिर 1 5 3, 3 नहीं, 3 ही कम 3, सॉरी, 3 ही कम 3, अब 5 से 1 1 1 1 1 1, देखो 5 दूना 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, दूना 120, यानी 120 सेकंड के बाद वो पुनः 7 बजेंगे। ठीक है, परंतु वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजती हैं, तो ये इकट्ठी बजती हैं 120 सेकंड में। ठीक है, तो ये एक साथ बजती हैं कितने मिनट में, 120/60, यानी 2 मिनट में ये एक साथ बजती हैं। ठीक है, 2 मिनट में एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, बोलेंगे कि 2 मिनट में एक बार बजती है, तो 2 का भाग 30 में दिया, 15 आ गया आंसर। ठीक है, 15 आंसर करोगे आप तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार वो स्टार्टिंग में बज गई, ठीक है, जैसे अभी बजी, फिर वो 2 मिनट बाद बजेगी, फिर वो 2 मिनट बाद बजेगी, और फिर 30वें मिनट में बजेगी। ठीक है, तो यानी
वो बजेगी कितनी बार, 30/2 धन 1 बार बजेगी। ठीक है, तो 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 15 धन 1 यानी 16 बार बजेंगी वो एक साथ। ठीक है, एक इकट्ठी वो 16 बार बजेंगी 30 मिनट में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप उसको ऐसे में भी करते हो कि आप उसको थोड़ा ये करते हो कि आपने देखा कि पहले 1 बार बज गई, फिर यहाँ पे बजी 2 मिनट में, फिर 4 मिनट में, फिर 6 मिनट में, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बार बजी ना। यहाँ पे 0 मिनट से स्टार्ट हुई था, यानी जब ये पहली बार बजी थी यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि 16 बार इसलिए बजी हैं वो। ठीक है, फिर 2-2 मिनट के अंतराल में बजी हैं तो इसलिए वो 16 बार बजेंगी। समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि ये 8:20 बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको क्या निकालना है, 48, 72 और 108 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम जितना आएगा उसमें आपको 60 से भाग दे देना है, तो मिनट निकल आएंगे कि कितने मिनट में एक साथ बदलेंगे। ठीक है, और 8:20 में 8:20 में जितना आंसर आएगा उसको जोड़ देना है तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन ये दिए गए हैं, इनका आपको HCF निकालना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि अगर बड़े क्वेश्चन आ जाएं तो आप भाग विधि से भी बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि जैसे अगर संख्या ऐसी है, 2 है, 4 है, 8 है, इसका आपको HCF निकालना है तो आपको सबसे छोटी संख्या को देखना होता था कि इससे ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, इससे ये वाला कट रहा है, हाँ ये भी कट रहा है, तो HCF क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये तो जब छोटी छोटी संख्याएं थी, 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25, 30, पर जब संख्याएं बड़ी हो जाए तो HCF कैसे निकालेंगे। अब आप 216 से इनको काटना शुरू करोगे, ठीक है, तो ये तो कटेंगे नहीं। अब कैसे करके HCF निकालें। ठीक है, या तो 216 के फिर आपको फैक्टर निकालने हैं तो फिर वो भी आप उसमें फंस जाओगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई सी भी 2 संख्याएं ले लेनी है इनमें से। ठीक है, तो 2 संख्याएं आपने ले ली, तो जैसे आपने क्या ले लिया, आपने 216 ले लिया। ठीक है, तो 216 का आप भाग दे दोगे पहले 288 में, किसी एक संख्या से किसी दूसरी संख्या में आपने भाग दे देना है। जो नज़दीक की संख्याएं में से उन्हीं को ले सकते लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 216, 288 एक दूसरे के नज़दीक हैं, 720 थोड़ा ज़्यादा है इनसे, तो इसको अभी छोड़ दो। वैसे अगर आप इसको और इसको भी लेते हैं तब भी आंसर आएगा। ठीक है, या पहली संख्या को तीसरी संख्या को लेते हैं तब भी आंसर आएगा। रेंडमली कोई भी संख्या, एक संख्या से किसी भी संख्या में आप भाग दे दोगे। ठीक है, आपने 216 का भाग दिया 288 में। ठीक है, तो 216 दुगुना तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 216 ही कम 216। ठीक है, माइनस करेंगे आप, ये बचेगा 2, ये बचेगा 7। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7। अब ये घटाने के बाद जितना आया है, ठीक है, उसका भाग दे दोगे आप पुनः किस में, जिससे पहले भाग दिया था 216 में। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब 72 का भाग देना है आपने 216 में, तो 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी 72 हो गया। 72 से एक 0 हो गया कट के। ठीक है, ठीक है, तो 72 से अब जो तीसरी संख्या है ये, इसमें भाग देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 72 से जो जिससे कटा था उसमें तीसरी संख्या जो जिसमें भाग नहीं दिया था उसमें भाग देंगे, तो ये भी कट जाएगा कि 72.720, यानी HCF क्या आ गया इसका, 72 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे ही ये दूसरा वाला है, दूसरा थोड़ा बड़ा है, इसको बताता हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें 204 है, 1190 है, 1445 है, इनका आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालोगे आप तो पहले आप 2 नज़दीक की संख्याएं ले लो। 1190 का भाग दे दो आप 1445 में। ठीक है, ये दूसरा वाला कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले वाले का तो आ गया 72, अब मैं दूसरा वाला कर रहा हूँ। 1190 का भाग 1445 में, दुगने में ज़्यादा हो जाएगा तो 1190 कम 1190,
ठीक है। अब आप इसको माइनस करोगे तो 5, 5, 2, 255। फिर इस 255 का भाग दे देना है 1190 में, ठीक है। तो 2 पंजे 10 ज़्यादा हो जाएगा 4 से, तो 4 पंजे 20 का शून्य, हासिल का 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2, हासिल का 2, 4 दूनी 8 2 10, 017, 170 आया। अब इस 170 का फिर भाग देना है 255 में, ठीक है। तो 170 एकम 170 बचा 85। अब इस 85 से फिर 170 में भाग देना है, ठीक है। तो 85 टू जा 2 5 10 का 0, हासिल लगा 1 2 8 16 1 17, यानी 85 से ये 0 हो गया है। अब आपको चेक करना है इस 85 जो तीसरी संख्या छूटी थी, 85 से हमने इन दोनों को तो भाग दे दिया था, अब 85 से 204 में भाग देना है, ठीक है। 85 से 204 में भाग देना है अब, ठीक है। 85 से 204 में देंगे तो 85 दूना हो जाएगा 170, ठीक है। ये बचेगा 34, 34 का भाग देना है फिर अब 85 में, 2 जा 2 चौको 8 2 3 6 68, ठीक है। अब वही बचेगा 17, 34 में भाग दोगे 17 दोनों 34, यानी 17 से ये 0 हो गया है। तो दूसरे वाले का HCF आ गया 17, ठीक है। ये थोड़ा भाग वाला मेथड है, तो ध्यान देंगे आप तो इसको भी आप सीख जाएंगे, ठीक है।